हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉल्ड AK चनोत्रा एडिट्स। आज मैं आप सबको लेके आई हूँ हमारे शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे खूबसूरत जगह पे, सबसे प्रसिद्ध शिव शंभू का जो धाम है, मुक्तेश्वर धाम। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल की जो शुरुआत है वो बाबा जी के आशीर्वाद से की जाए। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पे मुक्तेश्वर धाम के जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे खड़ी हूँ। और यहाँ पे गाड़ियों के लिए पार्किंग साइड भी आप देख सकते हैं। हमने अपना बाइक जो है वहाँ पे पार्क कर दिया है। और इस साइड में बैठने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्तजन आते हैं, उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पे सिटर्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे शेड भी बनाई हुई है कि जिसकी वजह से यहाँ धूप बहुत है, आज तो वैसे भी बहुत धूप है, जिसे भी धूप लगे या बारिश हो तो यहाँ बैठ सकता है आराम से। और यहाँ से हम अपनी जो यात्रा है प्रारंभ करेंगे। तो आपको मैं ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मुक्तेश्वर धाम है, एक्चुअली ये पठानकोट से 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और दूर तो काफ़ी ज़्यादा है, पर बाबा जी का आशीर्वाद लेना है, आप सबको भी दिलवाना है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपना जो प्रारंभ है, इस यात्रा का प्रारंभ हम सब एक साथ करते हैं। बट आपने एक काम ज़रूर करना है, यात्रा शुरू करने से पहले आपने अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने घरों में बाबा जी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाना है। बोलो हर हर महादेव। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर यात्रा जो है शुरू कर रहे हैं। यात्रा हमारी हमने सीढ़ियों के दौरान जो अपनी पूरी करी है 200 प्लस 200 प्लस हम कहेंगे 200 प्लस के करीब यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो उतर कर हम यहाँ नीचे आए हैं। और एंटर करते ही यहाँ पर मैं कहूँगी भैया से कि वो आपको दिखाएं, यहाँ पे लंगर हॉल जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो भी बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु जब आते हैं बाबा जी के दर्शन के बाद वो यहाँ पे प्रसाद जो है वो छककर जाते हैं, ताकि उनको ये जो सफ़र है वो और ईजी हो सके। क्योंकि दूर से आते हैं लोग, हिमाचल प्रदेश कह लो या फिर जम्मू कश्मीर कहें हम, या फिर पंजाब कहें, मतलब तरह तरह से, हर प्रांत से यहाँ पर लोग आते हैं और शिव शंभू का जो आशीर्वाद है, उनका पवित्र स्थान पर आकर वो उनका ग्रहण करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन जो है वो बाबा जी को अर्पित करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारे भोले बाबा हैं वो कैलाशों के वासी हैं। और ये जो मंदिर है ये जुग्याल के पास डूम करके एक विलेज है, उसके बिल्कुल नज़दीक ही है, या तो मैं ये कहूँगी उसके पास ही है। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है मन को, लगता है कि हाँ हम एक पवित्र स्थान पर आए हैं। और यहाँ पर घंटियों की, शंखों की आवाज़ों से जो आपका मन और मंदिर जो है वो महक उठता है। और यहाँ पे पानी की हलचल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी की हलचल जो है वो खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर बहता हुआ पानी आप देख सकते हैं। ये पानी का जो फ्लो है, मैं आपको बता दूँ, पिछले दिनों ही यहाँ पे पठानकोट प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि पानी का जो लेवल है वो खतरे के निशान के करीब आ चुका है। लगभग 523 के करीब जो है ये आ चुका है, जबकि खतरे का निशान 527 मीटर है। तो उस वजह से यहाँ पे जो आयोजन है, जो यहाँ की जो प्रशासन है मंदिर के, मुक्तेश्वर धाम के, उन्होंने नीचे जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर दिया है, ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो सके। जो श्रद्धालु यहाँ पे श्रद्धा सुमन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। और मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे जो मंदिर हैं, जो गुफाएँ हैं, ये प्राचीन काल से बनी हुई हैं। ये हाथों से जो है वो हमारे पांडवों ने, पूज्य पांडवों ने जब प्राचीन काल में वो आए, उन्होंने यहाँ पे अपना आश्रम कह लीजिए, अपना निवास कह लीजिए, वो बनाया था। और उन्होंने जब ये बनाया था तभी इतना दुर्लभ नहीं था। अब ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से यहाँ पे जो मंदिर की कमेटी है, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। हर चीज़ का हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे बच्चे कहें, हम जवान कहें, बूढ़े कहें, हर जगह से लोग जो है वो आ रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। आज हम भी आपको लेकर आए हैं इसी पावन स्थान में। अब हम दर्शन के लिए जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। बोलिए जय भोलेनाथ।
जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम इस मंदिर में आए हैं, इस मंदिर के प्राचीन मंदिर में आए हैं। हम बताएंगे आपको कि इस मंदिर की विशेषता है, यहाँ के महंत जिससे हम बात करेंगे वो हमें बताएंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, कैसे ये मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ और यहाँ पे क्या इस मंदिर की जो अनोखी बात है, इस मंदिर इस धाम की, इस पवित्र धाम की जो अनोखी बात है वो यहाँ के महंत जी हमें जो है वो बताएंगे। चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले। मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें वर्ष के अंतिम समय में जहाँ पहुँचे थे। 6 महीने जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफों का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धुना है। और ये जो मेरे पीछे है, ये द्रौपदी माता नाम से रसोई। 2 गुफा अभी ऊपर है जहाँ काउंटर लगा हमारा, वो देखने को मिलेगी आपको। और 2 गुफा जो है ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के भी डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है। इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको यहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, छोटा हरिद्वार, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं। जैसे पिछले 2 साल कोरोना रहा, जो लोग उस समय हरिद्वार नहीं जा सके, पंजाब के, हिमाचल के, जम्मू के, वो सब लोग जहाँ इधर आए अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो जहाँ अस्थि विसर्जन होता है, पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है। हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, विसाखी पर, यहाँ रहने की भी सुविधा है। यहाँ हर समय लंगर है। आप रात के 10, 11, 12, 1 बजे भी आ जाओगे। जैसे अभी मणि महेश की यात्रा शुरू है, तो जो लोगों को पता है, जिन लोगों को, वो रात आते जाते रहते हैं। तो जहाँ लंगर की व्यवस्था है, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको लंगर ना मिले। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था, उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप पीछे मुड़ के देख लो, वो टीके लगा रखे हैं हमने। ये 9 देवियों के दर्शन है। इधर बहुत बड़ा टीका लगाया है हमने, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज। इधर चुनरी टांगी है, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जानी जाती है। इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। आपने ऐसी मूर्ति कहीं नहीं देखी होगी माता की जिनके सिर के ऊपर नाग हो। अभी जब आप बाहर निकलोगे, आम के पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे जाकर, ध्यान कक्ष वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी छत को देखना। उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर। उसके नीचे बैठकर पांडु ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जहाँ बहुत बारी मेले भी लगते हैं। जहाँ पहला मेला होता है शिवरात्रि का 2 दिन का, उसके अगले महीने मार्च में चैत्र चौदह अमावस्या और पहला नवरात्रा, उसके अगले महीने विसाखी का 2 दिन का मेला होता है। और मई महीने को छोड़ दिया जाए तो जून, जुलाई और अगस्त, ये तीनों महीने हम सावन महीने में गिनते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जिन लोगों ने प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद ले लो। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर महंत जी ने हमें बताया है कि इस मंदिर की विशेषता के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि हर एक गुफा में जो विशेषता है, जो हर एक मंदिर की उन्होंने हमें बताई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों की जो कतार है वो लगी हुई है। भक्त अपने मनोकामना के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जवान, प्रत्येक बूढ़ा यहाँ पर जो है अपना मनोकामना के लिए यहाँ पे श्रद्धा सुमन चढ़ा रहा है। एक एक करके हम आपको गुफाओं के दर्शन करवाएंगे। तो जैसे कि महंत जी ने कहा कि ये पहली गुफा थी,
पहली गुफा थी, बाकी की 4 गुफाएं जो इसके बाहर हैं उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको गुफाओं के दर्शन करवाएंगे। हम उस दुर्लभ शिवलिंग के पास खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जो लोग दूर से देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ, हमारे पठानकोट में एक खूबसूरत जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो कतार में खड़े हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है ग्रहण कर रहे हैं और अपने जो श्रद्धा सुमन जो है, प्रेम के श्रद्धा सुमन मैं कहूँगी, वो भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं। और हम भी यहाँ पर खड़े हैं। अब एक एक करके हम बाकी गुफाओं में भी जाएंगे और आपको दर्शन भी करवाएंगे। हर एक चीज़ से आपको जानू करवाएंगे कि आपको पता चले कि हाँ, कौन कौन सी यहाँ पर खूबसूरती जो भगवान भोलेनाथ के धाम की है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये वो गुफा थी जहाँ पर भगवान शिव शंभू का दुर्लभ शिवलिंग जो है वो स्थापित था। हमने दर्शन करे हैं और आपको भी करवाए हैं। अब मैं यहाँ मंदिर की गुफा के बाहर खड़ी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हस्तकारी जो है, यहाँ पे हैंडमेड जिसको हम कहेंगे, जब जो पांडव थे जिन्होंने यहाँ पर निवास करा था, जिन्होंने विश्राम करा था, उन्होंने अपने हाथों से, जो हम कह सकते हैं अपने हाथों से ये जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उन्होंने यहाँ पर अपना विश्राम स्थल बनाया था। और इस मंदिर की शुरुआत जो करी थी यहाँ पर करी थी उन्होंने। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इस तरफ भी मंदिर है। यहाँ पे जो आहुति है भगवान भोलेनाथ जी की आहुति है जो लोग ग्रहण करते हैं और यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ भी चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। यहाँ पर लोग बैठकर काफ़ी मनोकामना करते हैं अपने घर परिवार के लिए जो मनोकामना है वो करते हैं। अब ये तो पहली गुफा थी जहाँ पर हम गए थे। भगवान भोलेनाथ जी के सबसे पहले हमने दर्शन करे हैं और आपको बताया गया है यहाँ पे जो हाथों से पांडवों ने अपनी कलाकारी जो दिखाई थी इस वक्त की, वो आज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से और कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये बनाया था। और अब हम बाहर भी जाएंगे, दूसरी गुफा की तरफ आपको लेके जाएंगे जहाँ पर और भी कुछ आपको जानने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। पवित्र स्थान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने महंत जी से बात करी, गुफा का हमने दर्शन कर लिया है। अब हम दूसरी गुफा की तरफ जाएंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, क्योंकि ये गुफा जो है ये किसी आर्किटेक्ट में नहीं बनाई है। इन्होंने पांडवों ने, जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने हाथों से उन्होंने इस गुफा का निर्माण किया था, जहाँ पर वो उन्होंने अपना आवास यहाँ पर करा था पांडवों ने। और वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। हवन कुंड भी हमने देखा जहाँ पर आहुति जो है वो लोग लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे शोर जो है बहुत शोर है। मुझे लगता है कि आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। मेक श्योर आप हेडफोन लगा के सुनिए वीडियो को और देखें भी। और अब हम आगे लेके जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे वक्त हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि भक्त जो है, भक्तों की जो कतार है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन के लिए जो लोग हैं वो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब से जो लोग हैं वो उमड़ कर आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा है लोगों में। जैसे हम यहाँ पर आए हैं वैसे लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। अब हम आपको ऊपर लेके चलेंगे और बाबा जी की जो अलग गुफा है, जैसे हमने पहले के दर्शन किए, अब हम इस गुफा के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। गर्मी बहुत है, जैसे आपने देखा स्वेटिंग बहुत हो रही है। महंत जी ने हमें बताया था कि इस गुफा में जो लक्ष्मी यंत्र जिसके नीचे जो पांडव थे वो ध्यान करते थे, वो अंदर हम बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने लक्ष्मी यंत्र के नीचे जहाँ बैठकर वो पूजा अर्चना, अपना जो तप था वो करते थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो गुफा है ये किसी आर्किटेक्टर ने नहीं बनाया है।
इट्स नॉट मेड बाय एनी आर्किटेक्चर, इट इज मेड बाय हैंड। ये जो भीम थे, पांडवों के जो ब्रदर थे, जो भाई थे उनके, उन्होंने अपने जो अस्त्र हम कह सकते हैं, अपने हाथों से उन्होंने ये गुफा का निर्माण जो है वो किया था। और कितनी खूबसूरती से आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से ये गुफा जो है, यहाँ पे आने के बाद आप खुद फील करेंगे कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पे कितना सुकून है। जो भी आपके दुख तकलीफ है वो यहाँ पर आके आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये भोलेनाथ का चमत्कार है कि यहाँ पे जो कोई भी आता है एक बार आने के बाद भोले बाबा उसे बार बार यहाँ बुलाते हैं। क्योंकि हम जो हैं, हम उनके बच्चे हैं, उन्हें पता है कि हाँ अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है, अपने बच्चों को कैसे ब्लेसिंग देनी है। और भोले बाबा जो है वो सबकी सुनते हैं, भोले स्वयंभू हैं हमारे। और अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों की जो कतार है, यहाँ भीड़ लगी है, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। और आज तो है कि भोले बाबा का दिन है आज, तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। अंदर जाके हम आपको बताएंगे लक्ष्मी यंत्र, जिसका मैंने आपको बताया है बार बार, महंत जी ने भी बताया है। बच्चों भी बहुत एक्साइटेड उनसे देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है उसमें। मैं देखूंगी तो मुझे भी पता चलेगा, आप देखेंगे आपको भी पता चलेगा। आप अपने घर बैठे बैठे दर्शन कीजिए और भोले बाबा से अपने घर परिवार की, हम सबकी सुख समृद्धि की आशा कीजिए। अब हम अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। जो दर्शन है भोले बाबा जी के कर लिए हैं, उनकी यहाँ पर तस्वीर जो है माँ पार्वती के साथ यहाँ पर स्थापित करी गई है। और मैं आपको बता दूं, जिस लक्ष्मी यंत्र की बात महंत जी ने करी थी वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे बना है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे लक्ष्मी यंत्र जो है यहाँ पे बना हुआ है। अपने हाथों से पांडवों ने जब यहाँ पर निवास करा था, उन्होंने अपने हाथों से ये बनाया था और अब तक ये यहीं पे है। जैसे बनाया था वैसा ही है। लोग जो श्रद्धालु जो आते हैं वो यहाँ पर काफी भीड़ लगी होती है, यहाँ पे इसके दर्शन करते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं साइड हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन जो चढ़ाने हैं, उस वजह से मैं नहीं चाहती उनको डिस्टर्बेंस हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत क्यूट सा प्यारा सा यहाँ पे भोले बाबा जी का भक्त भी है। मैं आपको बताऊंगी, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। आपका नाम क्या है? उधर से बोलो। मेरा नाम सीरत। सीरत है आपका नाम? आप कहाँ से आए हो? उधर देखो, कहाँ से आए हो? पठानकोट से। यहाँ पे किसके दर्शन करने आए हो आप? उधर देखो, से बोलो, किसके दर्शन करने आए हो? भोले बाबा के। भोले बाबा के दर्शन करने आए हो हैं? तो देखा आपने कि यहाँ पे क्यूट सी बच्ची है, जिसको मैं जब से हम यहाँ पे आए हैं मैं तब से उनको देख रही थी। और बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने यहाँ पे भोले बाबा जी को प्रणाम भी करा है। और ये पठानकोट से आए, आप देख सकते हैं बच्चों में भी कितनी श्रद्धा है और कितने प्यारी तरीके से जो बच्चे हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट अपना जो स्टेप है उसको कंप्लीट करेंगे, अगली गुफा में जाएंगे और आपको उसके भी दर्शन करवाएंगे। अब हम ऊपर आ गए हैं, फिर से सीढ़ियाँ चढ़ के। गर्मी से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, आप देख सकते हैं स्वेटिंग कितनी आ रही है, पर फिर भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये उपासना कक्ष है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उपासना कक्ष है। ये पांडवों का जो यहाँ पे उपासना करते थे वो। अब यहाँ पे हम आपको अंदर लेके जाएंगे, और क्योंकि हमने महंत जी से बात करी थी कि हमने अपने दोस्तों को बताना है कि इस मंदिर में क्या क्या प्रचलित है और क्या क्या इस मंदिर की विशेषता है। कुछ तो हमने आपको बता दी है और जो बाकी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। आप इस वीडियो में बने रहिए और एक एक करके इन गुफाओं के, इस पवित्र धाम के दर्शन करते रहिए। अपने परिवार के लिए मनोकामना करते रहिए, सुख समृद्धि शांति की आशा करते रहिए। तो अब हम आ गए हैं गुफा के अंदर, जहाँ पर भोले बाबा का, महादेव का, स्वयंभू का यहाँ पे जो शिवलिंग, दुर्लभ शिवलिंग जो है वो यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पर उनका स्नान करवाया गया है, भक्तों द्वारा यहाँ पे उनका स्नान करवाया गया है। और भक्त जो है यहाँ पर एक एक करके अपनी जो माथा है, अपनी मन्नत है वो मांग रही है भोले बाबा से, क्योंकि भोले बाबा जो है बहुत भोले हैं, सबकी आशा, जो सबकी मुराद है वो पूरी करते हैं। मैं बताऊंगी कि आपको इस मंदिर में
आपको इस मंदिर में कोई भी चीज जो है आर्किटेक्टिंग के द्वारा या डिजाइन के द्वारा बनाई हुई नहीं मिलेगी। ये एक एक चीज, एक एक गुफा स्वयं अपने हाथों से पांडवों ने बनाई थी। और आज हम इस मंदिर में आके ये महसूस कर सकते हैं कि उन पूज्य पांडवों की हमारे जो लाइफ में हम कह सकते हैं जो ऑथेंटिसिटी है इस मंदिर की, वो आप खुद यहाँ आकर देख सकते हैं। कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर जो है जो गुफा है जो बनाई गई है, और कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो आगे आपको महसूस होगा, एक सुकून आपको मिलेगा। यू कैन फील दैट देयर इज नथिंग बेटर देन दिस प्लेस, सो पीसफुल। इट जस्ट आई हैव टू से जस्ट अ पैराडाइज, जन्नत जैसा जो आप यहाँ पे नजारा है वो देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि आप एक बार इस मंदिर में जरूर आए, इस पावन स्थान पे जरूर आए और भोले बाबा जी के जो दर्शन हैं आप जरूर करें। अपनी अपनी मन्नत जो है वो भोले बाबा जी से पूरी करें। तो मैं यही कहूंगी, अब हम आपको नीचे भी लेके जाएंगे। इस मंदिर का तो हमने दर्शन कर लिए हैं, इस दुर्लभ शिवलिंग के हमने आपको दर्शन करवा दिए हैं। अब हम आगे की जो हमारी यात्रा है वो पूरी करते हैं, साथ ही साथ में भोले बाबा का हम जो सिमरन है वो करते रहेंगे। तो बोलिए जय शिव शंभू, जय शिव। तो मैं अब दर्शन करके गुफा से बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पे भक्तों की कतार पर, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि भक्तों से पूछते हैं कि यहाँ से हिमाचल पंजाब और जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, जी हाँ, एमपी से भी लोग यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और मैंने यहाँ पे देखा उनको, तो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों से भी उनको रूबरू कराऊं कि उनको इस मंदिर के बारे में कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। क्योंकि भोले बाबा का जो धाम है इस पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध हम कह सकते हैं वो है, और लोग यहाँ से दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको भारत में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में डुंग में जो मुक्तेश्वर धाम है, पवित्र धाम, उसके दर्शन करके कैसे लग रहा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष साहू है। जी सुभाष जी, आप कहाँ से आए हैं? हम एमपी मध्य प्रदेश गौर जिले से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं आपको, तो आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? मैं दरअसल मेरे भैया जी आर्मी में है, जी। यहीं पे रहती है। जी जी, उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा जी संजय जी का, जी जी। उसी के उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संजय जी का देख दर्शन से जी, हमारे धन। तो आपको भोले बाबा में भी काफी श्रद्धा है, इसीलिए भोले बाबा आपको यहाँ पर खींच के ले आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि उनके जो जीजा जी हैं यहाँ पे आर्मी में वो जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बताया क्योंकि ये जो मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे हैंडमेड, और मैं जैसे बोल रही हूँ आपको, आप महसूस कर सकते हैं एक डिफरेंस आ रहा है आवाज में, क्योंकि मैं गुफा के बिल्कुल बाहर हूँ तो डिफरेंस आ रहा है। मैं अभी नीचे बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ काफी ज्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते करते। और इस मंदिर में जो है आप देख सकते हैं कि ये जो गुफा है इसका रास्ता जो है बहुत छोटा सा है। देख सकते हैं आप किस तरह से छोटा सा मार्ग है अंदर जाने के लिए, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको हाथों से बनाया गया है। अब हम आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे और जो बाकी की यात्रा है उसको भी साइड बाय साइड हम कंप्लीट करते रहेंगे। आप वीडियो में जुड़े रहिए। अब हमने मंदिर के जो दर्शन कर लिए हैं, हम नीचे आ गए हैं लंगर हॉल में, और यहाँ पे बच्ची है छोटी सी, इसको मैंने देखा है, ये बाबा जी के दर्शन करके आ रही थी। दर्शन बहुत प्यारे तरीके से, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ना इसका भी एक छोटा सा क्लिप मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए बेटा? हरियाणा से आए। अब यहाँ पे किसके साथ आए हो? पापा के साथ। यहाँ पे आप क्या करने आए? आपको पता है ये मंदिर किसका है? किसका है? भोलेनाथ का। तो देखा आपने कि इसको पता है कि मंदिर जो है भोलेनाथ का, दर्शन करने के लिए स्माइल जो है इस बच्ची की, आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से उसने बोला है कि वो हरियाणा से आई है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि जो हरियाणा में पुल टूटा है वहाँ से आए हैं लोग भी कि भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो मैं यही कहूँगी, ये था हमारा आज का ब्लॉग। और देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बोलूँगी भैया से कि वो एक बार आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो लोग हैं, लंगर जो है यहाँ पे वो 24/7 जो है लंगर खुला रहता है। यहाँ पे आप दिन में आए, रात में आए, जैसे भांति जी ने हमें बताया कि यहाँ पर लंगर की जो फैसिलिटी है वो भक्तों के लिए 24/7 खुली है, क्योंकि मनी महेश यात्रा चल रही है। उसके चलते यहाँ पे जो भक्त हैं वो दिन और रात में भी आते हैं और अपना जो यहाँ पे लंगर छकते हैं और भोले बाबा जी के दर्शन करते हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको ये ब्लॉग, अगर आपको ये पवित्र धाम मुक्तेश्वर धाम का ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना है
शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और मुझे कमेंट्स में मैं सॉरी बोलना चाहूँगी पहले कि लास्ट टाइम हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम जो कमेंट्स थे वो ऑफ हो गए थे। मेक श्योर कि इस बार वो प्रॉब्लम ना आए, और अगर आ भी जाएगी तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ गाइस। तो प्लीज़ आपने जिन्होंने मेरी वीडियो को प्रीवियस वीडियो को लाइक करा है, आपने फिर से इस वीडियो को लाइक करना है। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच ऑफ यू दैट यू गाइज आर टेकिंग एन इनिशिएटिव। मैंने तो लिया ही है, आपने भी मेरे साथ इनिशिएटिव लिया है कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो लास्ट में हम इस वीडियो का जो अंत है वो भोले बाबा जी के नाम से करेंगे। जय शिव शंकर।